इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इस वक्त इंतखाबात चल रहे हैं। अदीब भाई, आप उससे बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं और आपने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त जितना लेविशली ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, 72 या 75 लोग मैदान में हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस्लामिक सेंटर जो है पिछले कई सालों से वो सेंटर नहीं रहा है, वो एक क्लब बन गया है। और उस क्लब की जो जिस तरह से वो बर्बाद हुआ है, ये उसका नतीजा है जो अब दिखाई पड़ रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ऐसा मौका और ऐसी जगह अब मुसलमानों को कभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जो लोग वहाँ काबिज हुए, उन्होंने अपनी जायदाद समझ ली, उसको मकसद ही नहीं समझे। मैं तो इतना मायूस था कि मैं तो उसका मेंबर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं वोटर इसलिए नहीं बना कि मैंने सोचा ये कि वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है और ये चंद लोग हैं जो इस पर काबिज हैं, कभी इधर कभी उधर। तो लेकिन अभी ये मसला ये हुआ कि जब सिराज कुरैशी साहब का ये टर्म पूरा हो गया और वो पिछले 20 साल रहने के बाद उन्होंने फिर ये कोशिश की कि मैं अमेंडमेंट कर दूं। अब एक आदमी को वो प्रेसिडेंट बनाने के लिए आप आइन में तरमीम करेंगे, वो कर नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि वो एक अपना कैंडिडेट लेके आए, जिसको ये ऐलान किया गया कि साहब ये मुस्लिम मंच का के कन्वीनर हैं ऑल इंडिया। और सिराज कुरैशी साहब ने अपनी टीम से ये कहा कि हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया है कि इनको जिताना है। उस वक्त हमारे ऐसे लोग जो बिल्कुल किनारे थे, उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि हमने अलीगढ़ को भी जाते देखा और जामिया को भी देखा। अब ये इदारा जो दिल्ली के सेंटर में है, ये भी मंच के ज़रिए चला जाए तो पता ही लगा कि यहाँ 6 लोग खड़े हो गए। उन 6 लोगों में 5 मुखालिफ हैं और एक सिराज कुरैशी साहब का कैंडिडेट है। कैंडिडेट इस तरह का है कि फ़ोटो जो है प्रेसिडेंट के नीचे है और BOT में सिराज कुरैशी है, वो ऊपर है, वो ऊपर है। तो ऐसी शक्ल में मैंने कोशिश करी, सारे 5 कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के थे उनको बुलाया, चाय पर समझाया कि भाई इस इंस्टीट्यूशन को भी क्या RSS के हवाले कर दोगे। उस वक्त तो सब तैयार हो गए, लेकिन फिर सबको ये गलतफहमी हुई कि हम जीत सकते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है। बहरहाल अब जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में इस तरह से पैसा खर्च हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है, ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, आज ही के दिन मैं बताऊं आपको, पार्लियामेंट में वक्फ का बिल आया। हमारे ऐसे लोग 3 दिन से बेचैन हैं, भाग रहे हैं कि वक्फ के बिल को रोकना है। दिल्ली का मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बेचैन है कि इलेक्शन लड़ना है। ये हमारी सोच आ गई है। हम यहाँ खड़े हैं अफसोसनाक हद तक। अब जहाँ तक रहा सवाल ये कि मैं कहाँ तक इन्वॉल्व हूँ, मैंने ये अंदाज़ा किया कि सिराज कुरैशी साहब हारने के बाद, उनका कैंडिडेट हारने के बाद भी काबिज रहेंगे, इसलिए कि वो अब BOT के लिए लड़ रहे हैं। और वो अगर ट्रस्टी के लिए लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ रहेंगे और उनको हुकूमत हिंद का सपोर्ट है। तो कोई ऐसा आदमी आए जो हुकूमत हिंद से आज के दौर में लड़ सके, तो उसमें सबसे बड़ा नाम सलमान खुर्शीद का मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मैं उनकी हिमायत में निकला। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि जो और लोग हैं हुकूमत हिंद का रवैया आप जानते हैं कि 2 मिनट में नोटिस आ जाएगा ED या CBI या किसी का। इसमें से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो शहर छोड़ के ना भाग जाए। तो ऐसी शक्ल में हमको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो लड़ सके। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बहुत सी बुराइयां पैदा की हैं सिराज कुरैशी साहब ने। एक तो पैनल बनाने का,
पैनल का मतलब ये है कि लंगड़े लूले सब आ जाओ, जिसके पास वोट है हमारे हो जाओ। अब मैंने नोटिस किया कि हर पैनल में बड़े अच्छे लोग हैं। तो अगर सिराज कुरैशी साहब हारते हैं और सलमान खुर्शीद जीतते हैं तो मेरी गुजारिश तो उनसे यही होगी कि पैनल को बंद करिए, अपनी शख्सियत पे जो आदमी जीत सके वो लड़े और उसकी शख्सियत के उसकी खिदमत के ऊपर उसे वोट दिया जाए। और दूसरे ये कि 3 साल से ज़्यादा कोई सदर न रहे। अगर ये बातें हो जाएंगी तो शायद वो इंस्टीट्यूशन बच जाएगा। इन 20 साल में हम कहीं भी दूसरा इसका ऑफिस तक नहीं बना पाए। हमने कोई ऐसा कारनामा ही नहीं किया कि हम कह सकें ये इंडिया इस्लामिक सेंटर है। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से जो यहाँ आते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वो बेचैन होते और कहते कि हमें इस्लामिक सेंटर दिखाओ। आपने देखा यहाँ क्या हो रहा है। हमारे ऐसे लोग जब कॉफ़ी पीनी होती है तो बगल में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ जाके पीने जाते हैं। यहाँ कहाँ बैठे हैं? तो ये हालत कर दी है उन्होंने। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और वो लोग जो 20-20 साल से उस इंतज़ामिया में थे, मेरी समझ से उनको इखलाकी तौर पे नहीं खड़ा होना चाहिए। अदीब साहब, आपने देखा कि पूरी दुनिया में इस्लामिक सेंटर मस्जिद की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन हमारा सेंटर जो है उसके तहखाने में मस्जिद है। अगर वहाँ कोई जाए और मालूम ना करे तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ मस्जिद है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है। देखिए, हमारा जो कल्चर है, जो प्रमोशन है, ये कांग्रेस पार्टी के ज़माने में बना था और इसको जस्टिस हिदायतुल्लाह ऐसे लोगों ने, हकीम साहब ने, गवर्नमेंट ने अलॉट किया था। हकीम साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे। उस वक्त सैयद हामिद साहब थे और कैसे कैसे लोग थे। लेकिन अब हमारा ताल्लुक़ कैसे हुआ कि अखलाकुर रहमान किदवाई साहब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मालूम हुआ कोई 2 कोठियाँ अलॉट हुई हैं। उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, मैं दिल्ली नया नया आया था। तो वहाँ गया तो देखा अखलाकुर रहमान किदवाई साहब घास कटवा रहे हैं। मैंने पूछा, सर ये क्या है? कहने भाई वो कुछ बिजली का पेमेंट करना है, पैसे कहाँ हैं, तो ये घास कट रही है, इससे बिजली पेमेंट होगा। ये ऐसे बना था और मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक का सवाल देख लिया। जब अडवाणी जी पावर में थे तो उद्घाटन उन्होंने किया और 6 महीने के बाद सोनिया गांधी आ गई तो दोबारा फिर उद्घाटन हुआ। उस पर पर्दा डाल दिया गया, उस पत्थर पे, फिर उनका आ गया। फिर जब बीजेपी आ गई तो अब बीजेपी के काम शुरू होगा। ये इस काम के लिए कि इलेक्शन लड़ाया जाए, रूलिंग पार्टी की खिदमत की जाए। उन्होंने कह दिया मोदी साहब ने कि साहब सफाई अभियान, मान लो हमारा प्रेसिडेंट जो है झाड़ू लेके कूड़ा डाल के मतलब अपनी फ़ोटो खिंचा रहा है। ये कल्चर है हमारा। जी अदीब भाई, एक बात ये भी कही जा रही है कि सलमान साहब की उम्र में 3 साल का वक्त है। हाँ। 3 साल के बाद क्या फिर तनाज़े की सूरत पैदा होगी? 3 साल से ज़्यादा ज़रूरत क्या है? जो आदमी 3 साल में इस्लाह नहीं कर सकता वो 20 साल में क्या करके देगा? 20 साल में क्या काम करके दिया इन्होंने? एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि एक तरफ सियासी लोग हैं, एक तरफ गैर सियासी लोग हैं, कौन है? कारोबारी लोग हैं। हाँ। तो किसको आना चाहिए? सियासी कौन है? मैं आपसे बता दूं, सिराज कुरैशी पहले दिन से सियासी आदमी, यही मैं कहता रहा। फ़र्क ये है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अटल हिमायत कमेटी की बस कहाँ से चली? कौन ने चलाई? यही तो वोट मांगने गए थे। यही तो आदमी है ना। अगर सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि मैं पार्टी का हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये ज़मीन भी कांग्रेस ने दी, इसके नक्शे भी शीला दीक्षित ने पास करे। हर जगह आपको ज़रूरत है। ये सब वो बातें हैं। अब आप ये है कि कुछ लोग ये हैं कि भाई हम तो 6 महीने से कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ इतने नौजवान हैं। अरे भाई, तुम कारोबारी आदमी हो, तुम्हारी खिदमत क्या है? अगर इस्लामिक सेंटर से आप अपनी शिनाख्त पहचानवाते हैं तो फिर आप इस्लामिक सेंटर को नीचे करते हैं।
लेकिन अगर आपकी शिनाख्त से इस्लामिक सेंटर पहचाना जाता है तो फिर आपका वजूद बड़ा हो जाता है। सलमान खुर्शीद को ज़रूरत नहीं है कि वो इस्लामिक सेंटर से पहचाने जाए, ये बात को समझना चाहिए। मुझे गैर मुस्लिम ने कहा, जिसके बाद मैं एक्टिव हुआ, उन्होंने गुड़गांव में एक मीटिंग थी सलमान के सिलसिले में, तो एक ब्रिगेडियर या जनरल साहब थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप लोग क्या सलमान का मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा साहब हाँ यहाँ सुना मीटिंग हो रही है। कहने कैसी कौम है आपकी? अरे मेरी कौम में इतना बड़ा कोई आदमी खड़ा हो जाता, हम दूसरा खड़ा नहीं करते। आपके पास इतना बड़ा आदमी, उसका इलेक्शन हो रहा है, उनसे क्या बताते? 5 और हैं। भाई कौन है उनका? साहब एक बिल्डर साहब हैं, एक वो साहब हैं जो 20 साल से उनके साथ थे, अब प्रेसिडेंट का नहीं मिला, उनका हम भी लड़ेंगे। तो ये कोई तरीका है? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं तमाम वोटर्स को, तमाम तो मेंबर्स को? ओपनली ये कह रहा हूँ कि इस बार आपको सलमान खुर्शीद ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा, जिससे ये शर जो आरएसएस का है, जो मंच का शर है, जिसके थ्रू सिराज कुरैशी साहब अपने बेटे को, खुद को, दोनों को लेके जा रहे हैं और सरकार उनके साथ है। आपने देख ही लिया कि आज वक्त के बिल में भी क्या हुआ है। कहलवा लिया ना 2-4 लोगों से कि ये ठीक है। इस्लामिक सेंटर से भी अगर ये कह के आ गया तो क्या ताज्जुब है? तो ऐसे आदमी को जाना चाहिए जिसके पीछे एक पूरी फोर्स हो। मैं उनके लिए हर जगह ऐलान कर रहा हूँ कि आप उनको जिताइए।